आदिकाल साहित्य की प्रमुख प्रवृत्तियों पर आधारित आपकी प्रश्नोत्तरी रहेगी। इसके पहले आदिकाल पर एक प्रश्नोत्तरी हो चुकी है। तो चलिए बिना देरी किए हम लोग शुरू करते हैं। प्रश्न संख्या 1, इतिवृत्त और आलोचना का समवेत रूप होने से वह इतिहास आज भी प्रकाश स्तंभ बना हुआ है। इस कथन में जिस इतिहास की ओर संकेत किया गया है उसके लेखक कौन है? ए. आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी. गार्षा दत्तात्रेय, सी. मिश्र बंधु या डी. जॉर्ज ग्रियर्सन। और ये प्रश्न पीजीटी परीक्षा 2021 में पूछा गया था। तो इसका सही आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल। किस विद्वान ने हिंदी साहित्य के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल नाम दिया था? ए. जॉर्ज ग्रियर्सन, बी. आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, या सी. राहुल साकृत्यायन ने, डी. रामकुमार वर्मा ने। तो इसका सही आंसर है रामचंद्र शुक्ल ने। चलिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य देख लेते हैं। हिंदी साहित्य के विभिन्न विद्वानों ने प्रारंभिक काल का भिन्न भिन्न नामों से वर्गीकृत किया है, जो इस प्रकार है। जॉर्ज ग्रियर्सन ने क्या कहा है? आदिकाल को चारणकाल। मिश्र बंधुओं ने आरंभिक काल कहा है। गणपति गुप्त ने प्रारंभिक काल कहा है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने वीरगाथा काल कहा है। राहुल साकृत्यायन ने सिद्ध सामंत काल कहा है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने बीजवपन काल कहा है। विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने वीरकाल कहा है। हजारी प्रसाद द्विवेदी ने आदिकाल कहा है। डॉक्टर रामकुमार वर्मा चारण काल या संधिकाल कहा है। मोहन अवस्थी ने आधार काल कहा है। राम खेलावन पांडे उन्होंने संक्रमण काल कहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। दूसरा प्रश्न देखते हैं। आदिकाल को आधार काल किसने कहा था? तो इसको हम लोग ने देख लिया है, मोहन अवस्थी ने। आगे बढ़ते हैं। आदिकाल का वीरकाल नामकरण किसने किया? ए. मिश्र बंधु, बी. रामचंद्र शुक्ल, सी. विश्वनाथ प्रसाद मिश्र या डी. रामकुमार वर्मा। तो इसका सही आंसर क्या है? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने आदिकाल को क्या कहा है? वीर काल। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीर गाथा काल का नाम किसने दिया था? ए. आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बी. हजारी प्रसाद द्विवेदी, सी. राहुल साकृत्यायन, डी. मिश्र बंधु। तो इसका सही आंसर क्या है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल। रामचंद्र शुक्ल। आदिकाल का वीरकाल नाम किसने दिया था? विश्वनाथ प्रसाद मिश्र ने। हिंदी के प्रारंभिक काल को वीरगाथा काल का नाम किसने दिया था? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा? हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर नगेंद्र ने, सी. रामचंद्र शुक्ल ने या डी. राहुल साकृत्यायन। इसका आंसर क्या है? रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा आदिकाल को? वीरगाथा काल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ में हिंदी साहित्य के इतिहास को 4 कालों में बांटा था। कितने काल में बांटा था? तो 4 कालों में। इन्होंने काल विभाजन में दोहरा नामकरण अपनाया है। शुक्ल जी ने काल विभाजन में दोहरा नामकरण अपनाया है, जो इस प्रकार है। क्या है? आदिकाल का वीरगाथा काल, भक्ति काल या पूर्व मध्य काल, रीतिकाल, आधुनिक काल। आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है? हिंदी साहित्य के आदिकाल के लिए सिद्ध सामंत काल किसने नाम दिया था? तो ये तो सबको पता है, राहुल साकृत्यायन। आदिकाल को सिद्ध सामंत काल किसने क्या कहा था? तो राहुल साकृत्यायन ने। हिंदी साहित्य के आदिकाल को सिद्ध सामंत काल, देखिए कितना मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि कई बार ये पूछा गया है। आदिकाल हिंदी साहित्य को, ये फिर से है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हिंदी साहित्य के प्रथम काल को आदिकाल नाम किसने दिया था? रामचंद्र शुक्ल ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, या राहुल साकृत्यायन ने, या वासुदेव शरण अग्रवाल ने। तो इसका सही आंसर हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। आदिकाल नाम किसने दिया था आदिकाल को? तो हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। निम्नलिखित में से कौन सा नाम आदिकाल का नहीं है? वीरगाथा काल भी है, चारण काल भी है, सिद्ध सामंत काल भी है, ये गद्य काल नहीं है। ये गद्य काल तो आधुनिक काल का नाम था। किसने दिया था? तो शुक्ल जी ने। आदिकाल को वीरगाथा काल, चारण काल, सिद्ध सामंत काल, वीर काल, आरंभिक काल, प्रारंभिक काल इत्यादि नामों से अभिहित किया जाता है, जबकि गद्य काल आधुनिक काल को कहा जाता है। आदिकाल को प्रारंभिक काल नाम किसने दिया था? आदिकाल को प्रारंभिक काल किसने दिया था? तो किसने दिया था? डॉक्टर ग्रियर्सन, बी. मिश्र बंधु, सी. महावीर प्रसाद द्विवेदी, डी. हजारी प्रसाद द्विवेदी। इसमें सही ऑप्शन नहीं दिया हुआ है। तो चलिए इसमें देख लेते हैं महत्वपूर्ण तथ्य में क्या लिखा हुआ है। डॉक्टर गणपति चंद्र गुप्त ने अपने हिंदी साहित्य इतिहास में हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास में आदिकाल को प्रारंभिक काल कहा है। किसने कहा था? तो प्रारंभिक काल गणपति चंद्र गुप्त ने। इसके आगे आप लोग पढ़ लीजिएगा।